Namaskar, I am Adarsh. Welcome to Adarsh Education Society. Good morning students. Standard 5. Our subject is environment. Today we are going to learn a new topic, mangoes round the year. So we will start our new topic, mangoes round the year. It's on page number 35. Wow! Aman's lunch box has sweet puris. अमन क्या लेकर आया है? स्वीट पूरी. नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी. नीतू क्या लेकर आई है? पोटैटो सब्जी. आई हैव गॉट भिंडी. प्रीति बोलती है कि मैंने क्या लाया है? भिंडी. ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. अमन क्या कहता है नीतू से कि मुझे लगता है कि आपकी पोटैटो की सब्जी स्पॉइल्ड हो गई है, खराब हो गई है. डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. हियर यू टेक सम भिंडी. तो नीतू क्या प्रीति क्या कहती है उसे कि तुम उससे मत खाना वरना तुम बीमार हो जाओगी. बेटर यू ईट माई टिफिन. आप मैं जो भिंडी लाई हूँ आप वो खाइए. Discuss. How did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो सब्जी खराब हो गई है? By its smell, by its taste. Have you ever seen some food that has got spoiled? क्या आपने कोई ऐसी सब्जी देखी है जो खराब हो गई हो? How did you know that it has spoiled? आपको कैसे पता चला कि वो खराब हो गई है? जब कोई सब्जी या कुछ खराब हो जाता है तो हमें किससे पता चलता है? उसकी स्मेल से, उसके टेस्ट से और उसकी फीलिंग्स. अगर हम उसे टच भी करेंगे तो भी हमें पता चल जाता है कि दैट हैज स्पॉइल्ड. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. व्हाट वुड हैपन इफ शी हैड ईटन इट? तो प्रीति नीतू को मना करती है कि तुम वो पोटैटो सब्जी मत खाना. तो अगर नीतू ने उसे खा ली होती तो क्या होता? नीतू बीमार हो सकती थी. Isn't it? हम बीमार हो जाते हैं जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. Look in your kitchen and write down names of food items that can spoil in 2 to 3 days. Then which can be kept for a week, would not spoil till 1 month. So here we can see some of the food items are given which get spoiled in 2-3 days are milk, bread and chapati. Which can be kept for a week are potato, tomato and onion. And which can be kept for 1 month and more are ghee, pickles and raw rice. At your friends list and discuss in the class. Will your list be the same in all seasons? What would change? क्या सब सीजन्स में हमारी सेम लिस्ट होगी? नहीं. लिस्ट सीजन्स के हिसाब से चेंज हो जाएगी. बिकॉज इन समर द वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली. समर में जो सब चीज़ें हैं वो जल्दी से खराब हो जाती है बिकॉज इट इज़ टू हॉट ड्यूरिंग समर. तो गर्मी की वजह से फूड आइटम्स जल्दी से खराब हो जाती है समर में. When food gets spoiled in your house, what do you do with it? तो जब कोई खाना खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? We throw it. Next, बीजी returned the bread. अब बीजी ने ब्रेड जो ली थी वो रिटर्न कर दी. ऐसा उन्होंने क्यों किया? Aman's बीजी went to the market to buy a bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to बीजी. She looked at it and returned it immediately. तो अमन की बीजी थी वो मार्केट गई थी क्या खरीदने? टू बाई अ ब्रेड. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. बहुत
क्राउड था शॉप में। तो क्या किया शॉपकीपर ने कौन सा भी एक पैकेट देखे बिना बीजी को उठा के दे दिया। तो बीजी ने वो पैकेट देखा और बीजी ने वो पैकेट शॉपकीपर को फिर से रिटर्न कर दिया। Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. How did she find that the bread had got spoiled? तो बीजी ने ब्रेड को रिटर्न क्यों किया होगा? हम कोई भी फूड आइटम लेते हैं तो उस पर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट, MFG डेट या तो फिर एक्सपायरी डेट देखते हैं। ओके, ब्रेड है, मिल्क है, ऐसी आइटम्स वी कांट स्टोर मोर देन 2 days। तो इस पर ब्रेड पैकेट पे डेट लिखी हुई थी, इसलिए मैं जब बीजी ने वो डेट देखी, एक्सपायरी डेट देखी होगी, तो वो एक्सपायर हो गई होगी, इसलिए बीजी ने ब्रेड का पैकेट रिटर्न कर दिया। Find out. Look carefully at 2-3 packets of food items. What can we know from what is written on the packet? When you buy anything from the packet, what do you look for on the packet? तो जब हम बाहर से कोई पैकेट खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं पैकेट पे? एक तो उसकी MFG डेट, एक्सपायरी डेट देखते हैं, उस पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो देखते हैं। ओके, सो फॉर व्हाट वी सी ऑन द पैकेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड द इंग्रेडिएंट्स। और अगर वो डेट एक्सपायर हो चुकी हो या तो फिर नज़दीक में ही एक्सपायर होने वाली है, देन वी शुड नॉट परचेज दैट फूड आइटम। नाउ नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box. See the bread or roti every day until you find some changes on it. Make this table on a chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. अब हमें क्या करना है, एक ब्रेड या रोटी को किसी थोड़ा सा पानी डाल के एक डिब्बे में, एक टीन में बंद करके रख देना है। देन वी शुड ऑब्जर्व द चेंजेस, व्हाट हैपेंस। उसके टच से कैसा होगा, हाउ इट विल स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, बाय कलर, उसमें कलर्स में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो व्हेन वी केप अ ब्रेड और रोटी इन अ जार, व्हाट विल हैपन, और अगर उसमें हम पानी भी डालेंगे तो क्या होगा, एक तो So here is the table which shows the changes in bread. On the first day it becomes clammy and soft. It smells a little bit and its color is normal. And on the second day it is clammy soft. It starts stinking and it's velvet like white layer and it is white in color. On the third day it is moist and soft. It starts sinking. Again it is a velvet like white layer in touch and its color is white. On the fourth day it is soft, it starts stinking. Its color is greenish white colored. It has a little grass grown on it and the little grass that is called fungus. It on the fifth and the sixth day the color is greenish black and again we can see a fungus on it. find out the reason for these changes. From where did fungus come on the bread? Different kind of food items spoil due to different reasons. Some food spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. तो हमने देखा है कि कोई कोई फूड है वो जल्दी से खराब हो जाता है, कोई कोई है उसे हम थोड़ा स्टोर करके 15 days या 1 month तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। Food items and some simple method by which this should be kept fresh
for 1 or 2 days. तो हम कोई भी चीज़ कैसे प्रिजर्व करके फ्रेश रख सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.